नमस्कार, आपको स्वागत है आज तक डिजिटल पे। मैं हूं आपके साथ रीमा कुछ थैंक यू। किरदार पीढ़ियों के आदर्श बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक आदर्श किरदार उन्होंने निभाया, बल्कि जो छाप उन्होंने छोड़ी है और जो आदर्श वाकई में उन्होंने छोड़े, जो परंपरा है अभिनय की, शख्सियत की, मूल्यों की, वो फिर वाकई में आपको देखने को मिलती नहीं है। और आज ऐसे ही एक किरदार जो अपने आप में वर्तमान में भी सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने जो ऐसा इतिहास है जो कोई दोहरा नहीं पाया है, हमारे साथ है। यकीनन इंडियन स्क्रीन के इकलौते ऐसे श्री राम जो कोई और दोबारा नहीं बन पाए हैं, और अपने आप में एक बेहद अकम्पलिश्ड अभिनेता अरुण जी। अरुण जी, नमस्कार आपको। नमस्कार। नमस्कार। अरुण जी, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि आपसे बातचीत हो रही है, और मेरे लिए तो नॉस्टैल्जिक ज्यादा है, क्योंकि जी। जब स्क्रीन पर आपको प्रभु श्री राम के किरदार में देखा था, तब बहुत ज्यादा रामायण के बारे में मैं जान पाऊँ उतनी भी नहीं थी। और आज आपसे बातचीत करके मैं आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक, और मैं कितनी खुश हूँ ये मैं आपको बता नहीं सकती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरुण जी, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फिल्म की, जो चर्चा में है। फोकस कश्मीरी शब्द है, बहुत लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। बहुत एक अहम हम्म। किरदार और अहम विषय पर बात हो रही है। इस कश्मीर में कृष्ण मंदिर पर आप बात कर रहे हैं। अभी तक जहां पर सबका फोकस और चर्चा में हमने राम मंदिर देखा है अक्सर, यहाँ पर आप कश्मीर हम्म। में कृष्ण मंदिर पर बात कर रहे हैं। और असलियत से निकल गया ये मुद्दा है लोगों को नहीं कि लेट किया। और क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? आ, फिल्म हकस बकस अपने आप में एक बड़ी नई कहानी है, जहां तक न सिर्फ कश्मीर का सवाल है बट अदरवाइज भी अपने आप में एक बिल्कुल नई कहानी है कि एक कृष्ण मंदिर बनाने के लिए जो वहाँ के लोग हैं, जो एक ब्राह्मण है या उनका परिवार है और बाकी उनके जो समाज के लोग हैं, वो किस तरह से जद्दोजहद करते हैं और किस तरह से वो मंदिर फाइनली बनता है। लेकिन उसका जो जरिया है वो क्रिकेट है। क्रिकेट के जरिए जो, क्योंकि जो क्रिकेट के जो सो कॉल्ड वहाँ के मसीहा थे उस वक्त, उन्होंने ये सोचा कि हम क्रिकेट को बीच में ले आएंगे तो इनका मंदिर जो है वो नहीं बन पाएगा। उस मंदिर को न बनाने देने के लिए वो क्रिकेट को बीच में लेकर आए। और जबकि पंडित जी का, जैसे कि अब सब जानते हैं, फिल्म रिलीज हो चुकी है, पीपल आर लाइकिंग इट, बहुत लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी कि मंदिर बनाने के लिए जो जो फिर जद्दोजहद हुई और में जिस तरह से जीत होती है इन लोगों की, हमारे कैरेक्टर्स की, वो अपने आप में बेमिसाल है। फिल्म बहुत अच्छी लग रही है लोगों को। और इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि हमने देखा है बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी जो कि बहुत सारे पैसे कमाती है, जिनका कलेक्शन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है ना, उनमें भी कभी कभी देखकर लगता है कि यहाँ फिल्म थोड़ी ड्रैग हो गई है, ये थोड़ा छोटा होता पोर्शन, तो ऐसा थोड़ी सी बोरियत हो रही है कहीं कहीं। पर ये फिल्म हालांकि कमर्शियल उसके हिसाब, वैल्यूज के हिसाब से जो बहुत एक हम्बल सा प्रयास है हमारे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स का, लेकिन कहीं भी एक भी फ्रेम में एक भी सीन ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं फिल्म ड्रैग हो रही है या फिल्म कहीं जरा सा भी हल्का सा मजा नहीं आ रहा है। फिल्म जैसे शुरू होती है और जब खत्म होती है, तब से लेकर बिल्कुल आखिर तक ये फिल्म अपने आप में सीधी सीधी चली गई है। कहानी से कहीं हमें भटकने की जरूरत नहीं हुई, बिल्कुल भी जैसे जैसे कहानी शायद ऐसा ही होती, उसी तरह से कहानी जो है वो बनी है। तो फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, फिल्म में कहीं भी रुकावट नहीं आती हमें, और पता भी नहीं लगता कि फिल्म जो है वो कब खत्म हो जाती है। तो इसकी जो माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एंड आई एम श्योर कि लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही है और आगे भी लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे लोग आप देखेंगे और आप लोग सब जरूर जाकर देखिए इस फिल्म को। बिल्कुल। निजी तौर पे आपका इस
लेकर के अरुण जी क्या सोचना है कि कश्मीर में कृष्ण मंदिर ना होना ये एक मुद्दा है जो लोगों के सामने लाया गया। इससे पहले बहुत ज्यादा ना इस पर चर्चा हुई ना, बहुत ज्यादा इसे लेकर कह सकते अवेयरनेस था, और एट द सेम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था लोगों का। तो ऐसी फिल्में जब ऐसे इश्यूज लेकर के आती हैं, जाकर मास फील भी का भी कारण बनते हैं, और साथ ही एक ऐसा विषय लेकर के आते हैं चर्चा में विच हैज कॉज। तो इस पर आपकी अपनी क्या ओपिनियन है थ्रू आउट द फिल्म, जब आप इस सब के बारे में आप यू बीन टू कश्मीर मेनी अ टाइम्स, व्हाट वर द चेंजेस जो आपने खुद ऑब्जर्व करे, और स्पेशली इस मुद्दे को लेकर? बेसिकली क्या है कि मंदिर जो है ना, कृष्ण का मंदिर, वो आस्था का विषय होता है। और आस्था को लेकर पहली बात तो है कि सवाल नहीं उठाए जाते। तो आस्था को लेकर जब ये मंदिर बनाने की वहां बात हुई हमारे कैरेक्टर्स के द्वारा, पंडित जो राधे श्याम जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, तो सीधी सीधी बात थी कि एक जमीन अलॉट हुई उसके लिए। जमीन अलॉट हो गई, लेकिन वहां के हालात ऐसे हुए कि वहां पंडितों को छोड़कर भागना पड़ा। जब कुछ साल बाद उन्हें ठीक ठाक होश आया, एक तरह से यूं कहिए, नॉट फिजिकली बट मेंटली, वो इस लायक हुए कि वो वहां जाकर दोबारा से बच सके, तो उन्होंने उन्हें फिर मंदिर बनाने की फिर से बात शुरू हुई। तो ये हुआ कि आप 10 साल से कहाँ सो रहे थे भाई, आप अब आए हैं। तो उस मंदिर पर उन्हें ये कहा गया कि साहब इतनी आप पेनल्टी लगा दीजिए। तो वो पेनल्टी लगा दी, वो भी देने को तैयार थे वो। फिर उसके बाद एक और शर्त रख दी गई कि ये जो एक क्रिकेट मैच है, ये इस तरह से होगा। और जबकि पंडित जी का जो बेटा है, वो ही ऑब्सेस्ड, वो सचिन तेंदुलकर को अपना गॉड मानते हैं खेलने में। तो वो बहुत ज्यादा क्रिकेट से प्रभावित है। और उसके साथ उसी की उम्र के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें बेचारों को ठीक से बैट पकड़ना भी नहीं आता था। उनको लेकर एक इस मंदिर को बनाने के लिए जो जद्दोजहद की गई और जो प्रयास किए गए उस बच्चों की टीम के द्वारा, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा था। तो वो ऐसा जरूरी है। और ये आस्था का विषय है, इसके लिए कोई सवाल कहीं भी हो सकता है। ये चाहे कश्मीर हो या कहीं भी हो, मंदिर बनाने में या जो हमारे पूजा स्थल है उनको बनाने में कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न उठता है इस बात के लिए। तो फिल्म की कहानी अपने आप में बहुत नई है। और मैंने जब मुझे इसके जो डायरेक्टर हैं विनय भारद्वाज, वो जब आए थे मेरे पास, इसकी कहानी उन्होंने सुनाई, मुझे कहानी बहुत नई और बहुत अच्छी लगी थी। और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए, बाउंडेड स्क्रिप्ट थी बिल्कुल। तो मुझे कहीं भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि अरे इस स्क्रिप्ट में ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। बिल्कुल जैसी की जैसी स्क्रिप्ट उन्होंने दी थी, वैसी की वैसी वो फिल्म हमने बना दी है। तो ये, और कश्मीर में हो या कहीं भी हो, मैं ये कहता हूँ कि आस्था का विषय है। सब लोग अगर प्यार से रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें, तो बहुत अच्छी बात होती है। अदरवाइज जिंदगी में और बहुत सारे टेंशन होते हैं, ये टेंशन भी लेकर क्यों चलाया जाए जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब कश्मीर गए, शूट के लिए गए, और जाहिर तौर पर शूट के लिए काफी वक्त भी वहां पर बिताया होगा ऑलरेडी, बदलाव देखने को मिले हैं इस दौरान कश्मीर में? नहीं, मैं शूटिंग के लिए वहां नहीं गया था, क्योंकि मेरा जो पोर्शन है बेसिकली वो सारा यहीं शूट हुआ है। तो मैं तो नहीं गया था कश्मीर में, पर बाकी यूनिट गई थी। और वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ है, कैसे ये फिल्म बनी है, वो शायद वो लोग बेहतर बता पाएंगे आपको। हम्म। अरुण जी, एक एक बीच में एक ब्रेक आया, जब हमें वक्त तक अरुण गोविल स्क्रीन पर नहीं दिखे, लोगों ने बहुत मिस किया आपको। और अभी आप एक ब्रेक के बाद रोल्स आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है अलहदा किस्म के रोल्स में आपको देखने का। फिल्म्स, टीवी, सब कुछ आप कर रहे हैं। तो किस किस तरीके के जो किरदार हैं अभी आपको सबसे ज्यादा अपील कर रहे हैं, बदल क्या देख रहे हैं आप द काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग? क्योंकि अब ओटीटी का प्रेवलेंस भी है, टीवी में भी बहुत सारी चीजें बदली हैं, आपके प्रयास से लेकर के अब तक जो चीजें बदली हैं। तो ये जो पूरा वक्त है बदला हुआ, ये कैसा लग रहा है, और आप क्या ज्यादा? इन दिनों जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हुए हैं, कंटेंट इवॉल्व, कंटेंट बहुत नया नया कंटेंट बन रहा है, नए तरीके का। जैसे यही एक फिल्म है, अपने आप में बिल्कुल नया कंटेंट है। वो उस तरह की फिल्में जैसे पहले बना करती थी कि
कुछ 4 गाने होने चाहिए उसमें, और एक कॉमेडियन होना चाहिए, कुछ सीन के बाद कॉमेडी जरूर आनी चाहिए वरना फिल्म बोर हो जाती है। इस तरह की बातें हुआ करती थी, एक सेट फॉर्मूला होता था फिल्म बनाने का। अब वो नहीं है। अब अच्छी अच्छी सोच की जो फिल्में हैं, एक सेंट्रल पॉइंट लेकर एक पूरी फिल्म बन जाती है, पूरी फिल्म डेवलप होती है एक छोटा सा पॉइंट लेकर। तो अब काम करने का जो मजा है, वो किरदारों का जो मजा है, वो स्टीरियोटाइप नहीं है, पहली बात तो ये है। और मैंने, एज यू सेड इट, मैंने बहुत साल बीच में यहाँ से ब्रेक लिया हुआ था, ऑलमोस्ट 17-18 साल का वो ब्रेक था, जो कम्प्लीटली मैंने आध्यात्म को समर्पित किया था, अपने स्पिरिचुअलिज्म को। फिर उसके बाद मेरा मन किया कि मैं फिर से काम शुरू करूं, तो मैंने अब काम शुरू किया है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल आ रहे हैं बिल्कुल। और बेसिक तो ये है कि मुझे शुरू से मैंने पॉजिटिव रोल्स ही किए, जब मैं फिल्में पहले भी करता था। और इमोशन मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, और मुझे उसको पोर्ट्रे करना भी बहुत अच्छा लगता है। जो ग्रे शेड्स हैं वो भी मैंने पहले, बहुत पहले टेलीविजन में किए थे। नेगेटिव रोल मैंने कभी नहीं किया, ऑफ कोर्स। मुझे अब शायद हो सकता है मैं नेगेटिव रोल उस तरह का नहीं, जिस तरह के हमारे विलेंस होते थे पहले या अभी भी होते हैं, उस तरह की चीजें मुझे मेरे अपना अपना अंदर से मन नहीं करता वो सब करने के लिए। लेकिन डिफरेंट तरह के रोल मिल रहे हैं, डिफरेंट जॉनर हैं उसमें, तो अब काम करने का अपना एक अलग मजा है बिल्कुल। आई एम एंजॉयिंग इट। And we are enjoying to seeing you, in so many roles now, and we really want to see you more and more, Arun ji. uh, अरुण जी, तब जब आपने रामायण की, उसके बाद एक एक कह सकते हैं कि एक इमोशनल मॉरल का बन के एक सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स में ही लोग देखना चाहते हैं अरुण गोविल को। अब जब आप एक लंबे ब्रेक के बाद आए, क्या वो जो माइंडसेट है वो अभी भी बरकरार है, या फिर अगर आप कहीं थोड़ी डाइवर्जन करना चाहते हैं, थोड़ी सी आप चीजों में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि लोग तैयार हैं, या अभी भी जो श्री राम का ऑरा है वो आपके पूरे एक्टर के करियर के ऊपर सबसे ज्यादा हावी रहा है? नहीं, अब जो है हालात दूसरे हैं इस समय। मुझे देखते ही, जैसे मैं हकस बकस के प्रीमियर पर भी गया था, तो मैं जब थिएटर में घुसा, तो जिसने भी मुझे देखा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो नारे जरूर लगे। लेकिन थिएटर में जाने के बाद दे फाउंड आउट कि नहीं, ये एक डिफरेंट तरह का रोल है जो डिफरेंट तरीके से किया गया है। तो मैं बाहर निकला तो फिर वही जय श्री राम के नारे लगे। लेकिन जो मेरे काम में जो ऑरा जो इसने मुझे कवर किया था टोटली, जो मेरे ऊपर था बिल्कुल, वैसा अब नहीं है। जो मेकर्स हैं अब वो अब नाउ दे आर ट्रीटिंग मी एज एन एक्टर, a sensible kind of an actor, an emotional kind of an actor. तो वो अब डिफरेंट तरह के रोल्स मेरे बारे में सोचे जा रहे हैं। तो वो और वो मुझे लोग देखकर जय श्री राम का जोर से नारा लगाते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। आई रियली एंजॉय इट, बिकॉज उस रोल ने जो मुझे दिया है, वो शायद कभी कोई किसी को नहीं दे पाता है, जितना उस एग्जैक्ट। किरदार ने मुझे दिया है। पर एट द सेम टाइम, अब लोग मुझे, मेरे बारे में डिफरेंट सोच रहे हैं, मुझे डिफरेंट रोल्स ऑफर हो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मतलब अगेंस्ट जो स्टैब्लिशमेंट है हमारा, जो जिसे आप एंटी हीरो कहते हैं, अगेंस्ट स्टैब्लिशमेंट के जो हीरो काम करता है, तो अब जो जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, उसमें जो जो सीनियर हीरो है, वो एंटी हीरो अगर उसके बारे में सोचा जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। और लोग मेरे बारे में इस तरह के रोल्स को डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक एक उम्र रसीदा इंसान जो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना चाहता है। अब जवान लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उम्र वाला इंसान जो सीनियर सिटीजन हो गया है, वो अब जब एंटी हीरो बनता है, एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा होता है, तब मजा आता है। तो वो उस तरह के रोल्स मुझे बहुत अच्छे लगते भी हैं, और मुझे ऑफर भी हो रहे हैं, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा साइन है। मैं आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम बेसिकली। मतलब अरुण जी, हम कह सकते हैं कि एज एन एक्टर अरुण गोविल जी की ये वाली जो सेकंड इनिंग्स है एक्टिंग में, ये बतौर एक्टर उनकी सेल्फ को ज्यादा बेहतर तरीके से ले। ट्रू, वेरी ट्रू। एज एन एक्टर मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, बहुत कुछ करूंगा इसमें। मतलब आई विल बी इवॉल्विंग माई सेल्फ एज एन एक्टर इन दिस इनिंग।
या अरुण जी, अब ये बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक हीरोज का जो रोल है, ये अपने आप में चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिर उस आस्था, इमोशन से लोग इतना डीपली कनेक्ट कर लेते हैं कि चाहे अनचाहे वो जो एक्टर है उसको एक वक्त के लिए उस टाइप्ड फ्रेम में रहना पड़ता है। इसके प्रॉस कॉन्स दोनों हैं। आपने क्या ज्यादा महसूस किए? नहीं, प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं जिंदगी में, प्लस और माइनस के बगैर तो लाइफ चलती ही नहीं है। आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ता है, आपको कुछ मिलता है तो उसके लिए आपसे कुछ ले लिया जाता है। वो जो परमात्मा है ना हमारा ऊपर जो बैठे हैं, उनका हिसाब दुनिया का कुछ अलग है बिल्कुल। वो प्लस माइनस होता ही होता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी जो उसमें होने के बाद, और अब जो है और उसका भी एक समय होता है। अब जो है जो जो एज आई टोल्ड यू कि जो औरा था वो आज भी नाम मेरे साथ पूरी तरह जुड़ा है। आज भी जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपने उन भाइयों और बहनों का, मैं अगर कहूँ कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो बहुत छोटी सी बात है। बिकॉज वो मुझे मेरे ऊपर, मेरे अंदर जो वो देख पाते हैं, वो मतलब मैं फ्लाइट में जाता हूँ तो जितने लोग मुझे देख लेते हैं वो सब के सब मेरे पांव जरूर छूते हैं, आशीर्वाद जरूर लेते हैं वो। तो वो मेरे, मैं ये मानता हूँ कि वो मेरा आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं, वो अपनी आस्था जो उनके भगवान राम में जो आस्था है उसको नमन कर रहे हैं। यू नो, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। बट खुशी की बात यह है और अच्छाई की बात यह है कि इस समय जो मैं कर रहा हूँ लोगों को वो भी अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी जो इस फिल्म में जो कमेंट्स आए हैं मेरे परफॉर्मेंस के लिए, तो उसमें किसी एक पेपर ने ये भी लिखा है, मतलब एक चैनल ने ये लिखा है कि अदाकारी के मैदान में अरुण गोविल मैन ऑफ द मैच। यू नो, अरुण गोविल हैज डन अ फेयर जॉब। तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि अच्छा देखिए, हालांकि ये रोल भी जो मैंने हकश बकश में किया है, ये एक पंडित का रोल है जो कृष्ण का मंदिर बनाना चाहते, तो धर्म यहाँ जुड़ा हुआ था। लेकिन एट द सेम टाइम इस फिल्म के आखिर में एक लाइन है, एक डायलॉग है जो ये पंडित राधेश्याम अपने बेटे से कहते हैं। वो बेटा जो मैच खेल रहा है और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जब कहता है कि नहीं, मैं मैच नहीं खेलूंगा अब, मैं मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो पंडित जी उससे कहते हैं कि तूने जिंदगी भर सचिन से मांगा है, सचिन तेंदुलकर से मांगा है, एक बार अपने कान्हा से मांग कर देख। ये विश्वास है उस आदमी का। तो जो हमारी आस्था होती है वो ये होती है। तो इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका परमात्मा में विश्वास से ताल्लुक है। परमात्मा सब धर्मों का है, सब धर्मों में उसके नाम आप कुछ भी ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो एग्जैक्ट। ऊपर की जो ताकत है हमारी, जो जिसे हम दिव्य शक्ति कहते हैं, उसमें जो हम्म। ताकत है वो इस पंडित जी के मन में है, जिसे वो अपने बेटे में ट्रांसमिट करते हैं। तो ये फर्क है, एक पूरी तरह धार्मिक अपना लबादा ओढ़कर उसमें उस धर्म में के उसमें चले जाने का, और एक आस्था, एक परमात्मा को मानने में, ये फर्क है दोनों चीजों में, जो इस फिल्म में हमने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। ऐसा नहीं है कि ये पंडित जी क्योंकि मंदिर बनाना चाहते हैं तो दिन रात पूजा पाठ ये सब करते रहते हैं, नहीं, भगवान को वो मानते हैं, मंदिर में रोज पूजा भी करते हैं, लेकिन वो सब सिंबॉलिकल तरीके से होती है, वो उनके मन से होती है, वो दिखाने के लिए वो कुछ नहीं करते कि मैं ऐसा हूं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि धर्म को, अपनी आस्था को बहुत ही अंदर जो दिल में होती है, जो हमारे दिमागों में होती है, वो लेकर ये फिल्म चली है, जिसकी वजह से मुझे ये फिल्म ओवरऑल कहानी भी बहुत अच्छी लगी थी, फिल्म बनी भी बहुत अच्छी है, एंड आई एम श्योर दिस फिल्म डू वेरी वेल। एब्सोल्युटली। और जिस हिसाब आपने कहा, बिल्कुल आपने सही। जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है इस फिल्म को लेकर के, वो कमाल की है। और जितना ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, लोगों को पता चल रहा है के बारे में, लोग इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं, इस फिल्म को लेकर के तमाम जो रिव्यूज है वो भी बहुत अच्छे हैं। अरुण जी, आपको देखना इस फिल्म में वाकई में कमाल का है। दर्शील का काम भी अच्छा है। और जी, आपको देखना इस फिल्म में वाकई में कमाल का है। ऐसी कितनी सारी और फिल्मों में हम आपको देखना चाहेंगे अरुण जी। यही हम लोग चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें और लंबे वक्त तक पर्दे पर छाए रहें। दैट्स ऑल वी विश। थैंक यू सो वेरी मच अरुण जी फॉर स्पीकिंग टू थैंक अस। यू, थैंक यू बहुत वेरी अच्छा लगा मच, आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो आपकी मच। शुभकामनाओं के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम।